हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल विष्णु क्लासेस मलियाबाग में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं वर्ग 10 के त्रिभुज चैप्टर के अंतर्गत जो प्रश्नावली 6.2 है उसका कुछ प्रश्न सॉल्व करूंगा। पिछले वीडियो में मैं पहला सवाल बना दिया था, आज दूसरा सवाल से शुरू करेंगे। तो आइए देखते हैं 6.2 प्रश्नावली का दूसरा सवाल क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, किसी त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी क्यू और पी आर पर क्रमशः बिंदु ई और एफ स्थित हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या ई एफ समांतर क्यू आर हैं। इसका चित्र नहीं दिया है, अपने चित्र बनाना है। तो इसमें कुल 3 प्रश्न हैं। पहला सवाल में वैल्यू दिया है, तो ये कैसे सॉल्व होगा इसको देखेंगे। बताना है, हर स्थिति में बताना है कि ई एफ समांतर क्यू आर हैं या नहीं। तो एक चित्र बना लेंगे पी क्यू आर त्रिभुज, और ई एफ खींच लेंगे जो पी क्यू को ई पर और पी आर को एफ पर छेद करता है। जो वैल्यू दिया है लिख लेंगे। पी बराबर 3.9 cm, ई क्यू बराबर 3 cm, पी एफ बराबर 3.6 cm और एफ आर बराबर 2.4 cm। अब हमको बताना है कि ई एफ क्यू आर के समांतर हैं या नहीं। तो इसमें थेल्स प्रमेय के विलोम का उपयोग किया जाएगा। थेल्स प्रमेय का विलोम बता रहा है कि अगर किसी त्रिभुज में कोई रेखा 2 भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती हैं तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती हैं। अगर ई एफ इन दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करेगी तो यह क्यू आर के समांतर होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो वहीं निकालेंगे। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल पी बटा ई क्यू निकालेंगे। पी बटा ई क्यू निकालेंगे तो पी का मान 3.9 है और ई क्यू 3 दिया है वैल्यू पर, तो 3 से कट जाएगा 1.3, 13 3 39, 1.3 बार में, यानी इसका मान आ गया 1.3। अब पी एफ बटा एफ आर निकालेंगे तो पी एफ 3.6 दिया है और एफ आर 2.4 दिया है। दशमलव के बाद बराबर अंक है, दशमलव हट जाएगा, यानी हो जाएगा 36 बटा 24। 12 से कट जाएगा, 3 36, 12 दूनी 24, 3 बटा 2 हो गया। 2 से भाग देंगे 3 में तो 1.5 आ जाएगा। तो यहाँ अनुपात बराबर नहीं आ रहा है, तो वहीं लिखेंगे कि चूँकि पी ई बटा ई क्यू इज नॉट इक्वल टू पी एफ बटा एफ आर, यानी दोनों बराबर नहीं आ रहा है, इसलिए ई एफ समांतर क्यू आर नहीं है थेल्स प्रमेय की मदद से। और यही हमको जांच करना था, तो ये समांतर नहीं हुआ। अब दूसरा का जो दूसरा सवाल है वो जस्ट पहले प्रश्न जैसा है, इसको आप लोग बना लीजिएगा। अब मैं दूसरा का तीसरा प्रश्न बना रहा हूँ। दूसरा में कोई परिवर्तन नहीं है, वो पहले जैसा बन जाएगा। अब मैं तीसरा प्रश्न बना रहा हूँ। इसमें भी उसी तरह फिगर वहीं रहेगा। पी क्यू आर एक फिगर बना लेना है, ई एफ खींच देना है। ई पी क्यू पर और एफ पी आर पर स्थित है। हमको इसमें भी यही बताना है कि ई एफ समांतर क्यू आर हैं या नहीं। जो वैल्यू दिया है उसको लिखेंगे। यहाँ पी क्यू दिया है 1.28, पी आर दिया है 2.56 cm, पी दिया है 0.18 cm और पी एफ दिया है 0.36 cm। अब यहाँ अंतर ये है कि हमको निकालना है पी ई बटा ई क्यू, लेकिन पी तो दिया है लेकिन ई क्यू नहीं दिया है, पूरा बड़ा पी क्यू दे दिया है। तो ई क्यू निकाल लेंगे पूरा बड़ा पी क्यू में से पी घटा करके, तो वहीं हम ई क्यू निकाल रहे हैं। पूरा बड़ा जो पी क्यू है उसमें से पी घटा देंगे। पी क्यू दिया है 1.28 और पी दिया है 0.18, इसमें से इसको घटाएंगे तो बन जाएगा 1.10 cm। अब इसी तरह
पी एफ दिया है, हमको निकालना है पी एफ बटा एफ आर। पी एफ दिया है लेकिन एफ आर नहीं दिया है, पूरा बड़ा पी आर दे दिया है। तो यहाँ भी एफ आर निकाल लेंगे, यहाँ भी एफ आर निकाल लेंगे, पी आर माइनस पी एफ करके। पी आर दिया है 2.56 CM और पी एफ दिया है 0.36। इसमें से इसको घटा देंगे, बचेगा 2.20 CM। अब निकालने के बाद अब अनुपात निकालेंगे। सबसे पहले पी ई बटा ई क्यू निकालेंगे, पी ई बटा ई क्यू। तो पी दिया है 0.18, आई क्यू निकाले हैं 1.10। अब दशमलव के बाद बराबर बराबर अंक है, इसमें भी 2 अंक, इसमें भी 2 अंक, दशमलव हट जाएगा, ये बनेगा 18 बटा 110। कट जाएगा 2 से, 2 9 18, आई 2 से कट जाएगा 55, यानी आ गया 9 बटा 55। अब पी एफ बटा एफ आर निकालेंगे, पी एफ बटा एफ आर। तो पी एफ बटा एफ आर निकालेंगे तो पी एफ 0.36 है और एफ आर 2.20 है। दशमलव के बाद बराबर बराबर अंक है, दशमलव हट जाएगा, 36 बटा 220 हो जाएगा। कट जाएगा 4 से, 4 9 36 और ये 4 ले कट जाएगा 55 बार में, यानी आ गया 9 बटा 55। अब लिखेंगे कि चूँकि पी बटा ई क्यू बराबर है पी एफ बटा एफ आर, यानी दोनों है 9 बटा 55 के, इसलिए थेल्स प्रमेय के विलोम से ई एफ समांतर क्यू आर हो जाएगा। चूँकि थेल्स प्रमेय का विलोम बता रहा है कि किसी त्रिभुज में कोई रेखा दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती हैं तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो यहाँ जो ई एफ है वो समान अनुपात में विभाजित कर रहा है, इसलिए यह क्यू आर के समांतर हो जाएगा। यही आपका आंसर हुआ, यही हमको जांच करना था। अब अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि आकृति 6.18 में यदि एल एम समांतर सी बी और एल एन समांतर सी डी हो तो सिद्ध कीजिए कि ए एम बटा ए बी बराबर ए एन बटा ए डी हैं। इसका फिगर ये है 6.18। तो इसको प्रूफ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे, प्रमाणित करेंगे। चित्र उसी तरह बना लेंगे जिस तरह किताब में दिया है, यही फिगर है। लिखेंगे दिया है कि एल एम समांतर सी बी और एल एन समांतर सी डी हैं, तो हमें सिद्ध करना है कि ए एम बटा ए बी, ए एम बटा ए बी बराबर ए एन बटा ए डी, ए एन बटा ए डी। तो अब इसी को प्रमाणित करेंगे। पहला स्थिति में दिया है कि एल एम समांतर सी बी, एल एम समांतर सी बी इस त्रिभुज में ए बी सी में, तो वहीं लेकर चलेंगे। चूँकि त्रिभुज ए बी सी में एल एम समांतर सी बी है। अब थेल्स प्रमेय बता रहा है कि अगर किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती हैं, तो यहाँ एल एम समांतर है सी बी की, इसलिए यह समान अनुपात में विभाजित करेगा। यानी हो जाएगा जब ये समांतर है तो ए एल बटा एल सी बराबर ए एम बटा एम बी हो जाएगा, क्योंकि एल एम समांतर है सी बी के। तो वहीं यहाँ लिखा गया है कि थेल्स प्रमेय से ए एल बटा एल सी बराबर हो जाएगा ए एम बटा एम बी, समीकरण 1 हो गया। अब इसी प्रकार दिया है प्रश्न में कि एल एन समांतर सी डी, ये त्रिभुज ए सी डी में है, तो लिखेंगे कि इसी प्रकार त्रिभुज ए सी डी में एल एन समांतर सी डी हैं। ये पहले से दिया है, एल एन समांतर सी डी है। तो यहाँ भी उसी तरह थेल्स प्रमेय की मदद से क्या हो जाएगा कि ए एल बटा एल सी बराबर हो जाएगा ए एन बटा एन डी, समीकरण 2 मान लिया जाएगा।
अब समीकरण 1 और 2 में बायां पक्ष बराबर है। तो किसी समीकरण में अगर बायां बायां बराबर है तो दायां दायां आपस में बराबर हो जाएगा। तो वहीं लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 का दायां AM/MB ये बराबर हो जाएगा समीकरण 2 का दायां यानी AN/ND। अब इसी को उलट देंगे। AM/MB है तो MB ऊपर कर देंगे और AM नीचे कर देंगे। दायां पक्ष में AN/ND है तो ND ऊपर कर देंगे और AN नीचे कर देंगे। क्योंकि इसी समीकरण में दोनों तरफ उलटने पर व्यंजक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए हम इसको उलट दिए। अब दोनों तरफ एक जोड़ने पर जो व्यंजक प्राप्त हुआ, इसी में दोनों तरफ एक जोड़ने पर, तो दोनों तरफ एक जोड़ेंगे, MB/M +1 कर देंगे। इधर दायां पक्ष में ND/N +1 कर देंगे। दोनों तरफ एक जोड़ दिए। अब जोड़ेंगे तो AM LCM हो जाएगा, लघुत्तम हो जाएगा। AM लघुत्तम लेने के बाद ही MB जंगते हो जाएगा और एक के चलते जो लघुत्तम है वहीं हो जाएगा AM। इधर भी वहीं N LCM हो जाएगा, तो ऊपर ND या प्लस N हो जाएगा। अब MB + M जोड़ेंगे तो चित्र में देख लेना है, ये दोनों जोड़ने पर AB आ जाएगा। और दायां पक्ष में ND + N जोड़ेंगे तो ये दोनों जोड़ने पर AD बनेगा। चित्र में देख लेना है, यानी आ गया AB/AM, इधर आ गया AD/N। अब इसी को उलट देंगे तो ये AB/M है जो AM/AB हो जाएगा, और AD/N है तो AN/AD हो जाएगा। नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे कर देंगे। हमको यहीं प्रूफ करना था, यहीं सिद्ध करना था, लेकिन प्रूव्ड यहीं प्रमाणित हुआ। अब अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा है कि आकृति 6.19, ये जो आकृति है 6.19, आकृति 6.19 में DE समांतर AC और DF समांतर AE हैं। सिद्ध कीजिए कि BF/FE बराबर BE/EC हैं। BF/FE बराबर BE/EC, यही प्रूफ करना है, प्रमाणित करना है। तो चित्र बना लेंगे जैसे दिया है ABC, जिस तरह चित्र दिया है बना लेंगे और लिखेंगे। दिया है कि DE समांतर AC, DE समांतर AC, D समांतर AC और DF समांतर AE हैं। तो हमें सिद्ध करना है कि BF/FE बराबर BE/EC। अब इसको प्रमाणित करेंगे, यानी प्रमाण अब चलेगा। तो पहला स्थिति में जो दिया है कि DE समांतर AC, DE समांतर AC, ये पूरा बड़ा वाला त्रिभुज में दिया है, तो वहीं लिखेंगे कि चूंकि त्रिभुज ABC में DE समांतर AC हैं। अब थेल्स प्रमेय बता रहा है, पहले से आप जानते हैं कि अगर किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा, थेल्स प्रमेय बता रहा है कि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती हैं। तो जब DE समांतर हो गया, DE समांतर हो गया AC के, तो जो DE है ये अन्य दो भुजाओं को, माने इन दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करेगा, यानी BD/DA बराबर हो जाएगा BE/EC। तो वहीं यहाँ लिखा जा रहा है, जब D समांतर है AC के, तो थेल्स प्रमेय से BD/DA बराबर हो जाएगा BE/EC। ये समीकरण 1 हो गया थेल्स प्रमेय की मदद से। इसी प्रकार एक और व्यवस्था दी है, DF समांतर AE दिया है, DF समांतर AE, तो वहीं लिखा जाएगा कि इसी प्रकार त्रिभुज BAE में DF समांतर AE हैं। तो ये भी थेल्स प्रमेय की मदद से कहा हो जाएगा कि दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करेगा DF। तब BD/DA
बी डी बटा डी ए आई बराबर हो जाएगा बी एफ बटा एफ ई। बी डी बटा डी ए बराबर बी एफ बटा एफ ई, समीकरण 2 मान लेंगे। अब दोनों का बायां बायां पक्ष बराबर है तो दायां दायां आपस में बराबर हो जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 2 और 1 से, 1 और 2 नहीं, समीकरण 2 और 1 से कि सीधा आ जाएगा। तो 2 और 1 से क्या हो जाएगा, बायां बायां बराबर तो छोड़ देंगे और समीकरण 2 का दायां और समीकरण 1 का दायां आपस में बराबर हो जाएगा। ये समीकरण 2 का दायां जो बी एफ बटा एफ ई आई बराबर हो जाएगा समीकरण 1 का दायां यानी बी बटा ई सी। यहीं हम लोग को सिद्ध करना था, प्रूफ लिख देंगे। आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में आएगा प्रश्न सॉल्व किया जाएगा। धन्यवाद।